देखिए दोस्तों, शुरुआत हमें यही से करनी होगी कि भारत ने अचानक कोई फैसला नहीं लिया है। इंडस वाटर ट्रीटी दशकों पुरानी संधि है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत का साफ कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने की जिम्मेदारी नहीं लेता, तब तक पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर पुराने तरीके से व्यवहार नहीं किया जा सकता। यानी अब पानी और सुरक्षा को अलग अलग नहीं देखा जा रहा। अब यहां समझने वाली बात यह है कि भारत सिर्फ बयान नहीं दे रहा। पहले होता यह था कि कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया जाता था, लेकिन अब भारत ने रणनीति बदली है। जमीन पर काम शुरू हुआ है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को तेज करना इसी नई रणनीति का हिस्सा है। अब सवाल आता है, चेनाब भी क्यों? देखिए, पाकिस्तान की खेती, बिजली और पानी तीनों का बड़ा हिस्सा चेनाब पर निर्भर है। अगर चेनाब पर असर पड़ा तो पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता हिल सकती है। इसीलिए चेनाब इस पूरी कहानी की रिवर बन जाती है। अब भारत ने क्या किया? भारत ने चेनाब पर 4 बड़े प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक कर दिया। इनका मतलब सिर्फ बिजली नहीं है। इनका मतलब है पानी को रोकने, छोड़ने और नियंत्रित करने की ताकत। पकाल दुल सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 1000 मेगावाट बिजली। ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन असली बात इसकी ऊंचाई और स्टोरेज क्षमता है। 167 मीटर ऊंचा होने का मतलब है बड़ा रेजर्वॉयर। यहां सबसे क्रिटिकल पॉइंट आता है। पहली बार पश्चिमी नदियों पर भारत पानी स्टोर कर पाएगा। अब भारत तय करेगा कि पानी कब छोड़ा जाए और कब रोका जाए। यही कंट्रोल पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान करता है। कीरू प्रोजेक्ट को अकेले मत देखिए, इसे पकाल दुल के साथ जोड़कर समझिए। दोनों मिलकर चेन स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों पर भारत का असर। क्वार प्रोजेक्ट का मतलब है वाटर डाइवर्जन, यानी पानी को भारत के अंदर इस्तेमाल करना। ये वही चीज है जो रावी नदी में पहले हो चुकी है, और इसका असर पाकिस्तान ने महसूस किया है। रतले प्रोजेक्ट हमेशा विवादों में रहा। पाकिस्तान को डर था कि भारत यहां से पानी को कंट्रोल कर लेगा। अब वही डर सच होता दिख रहा है। भारत इस प्रोजेक्ट को पूरी ताकत से आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक तक जाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने साफ कहा, यह हमारा सॉवरेन राइट है। अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कोई रोक नहीं बची। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, यह प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली के लिए नहीं है, यह टाइमिंग कंट्रोल के लिए है। पानी कब छोड़ा जाए, यही असली हथियार है। पाकिस्तान का 75% पानी इन्हीं नदियों से आता है, और 90% खेती इसी पानी पर निर्भर है। तो असर सिर्फ बिजली का नहीं होगा, असर खाने, रोजगार और स्थिरता तक जाएगा। हर बार जब भारत ने चेनाब पर कुछ किया, पाकिस्तान ने विवाद खड़ा किया, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। भारत ने तय कर लिया है कि स्ट्रैटेजिक हेजिटेशन नहीं होगी। रावी नदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज पाकिस्तान को रावी से लगभग कोई पानी नहीं मिलता। अब चेनाब भी उसी रास्ते पर जा रही है। दुलहस्ती स्टेज 2 पर भी पाकिस्तान ने आपत्ति जताई, लेकिन भारत ने सीधा मना कर दिया। अब एनवायरमेंट क्लियरेंस भी मिल चुकी है। भारत ये नहीं कह रहा कि ट्रीटी खत्म, भारत कह रहा है मिसयूज खत्म। आतंकवाद के हालात में पुराने नियम लागू नहीं हो सकते। ये एक संदेश है। अब जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं होगा। रणनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग सब साथ आएंगे। अगर पानी प्रभावित हुआ तो खेती, राजनीति और समाज तीनों हिलेंगे। ये लॉन्ग टर्म प्रेशर है। भारत अब शॉर्ट टर्म नहीं सोच रहा। एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी तीनों एक साथ जोड़ी जा रही है। दक्षिण एशिया में पावर बैलेंस बदल रहा है। पानी अब जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है। चेनाब भारत के नियंत्रण में आ रही है। हाइड्रो पावर एक स्ट्रैटेजिक टूल बन चुका है, और पाकिस्तान दबाव में है। क्या आने वाले समय में पानी सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल हथियार बनेगा? यही सोचने वाली बात है। अगर एनालिसिस समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही डीप एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब करें।